रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, आज आप लोग हो जाएं रेडी जनरल मैथ वाले। आप लोगों के लिए ये हम करने लगे हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 4 चैप्टरों के एमसीक्यूज़ हो जाएं इस वीडियो के अंदर। और ये अहम इसलिए हैं कि एक तो ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ हैं, 15 नंबर हैं, और दूसरे इसके अंदर शार्ट सवाल भी आपके रेडी हो रहे होते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा, बहुत अहम चीज़ें हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो देखें जी, पहला जो एमसीक्यू है असल में अब ये है पहले चैप्टर का। ठीक है, अब पहले चैप्टर का ये सारे हम करने लगे हैं। तो पहला एमसीक्यू है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आपको पता है, ये फार्मूला है मकाब का, क्यूब का। अब चूंकि a प्लस बी पहले है ना, तो आपने वो लेना है जहाँ पे a की 3 जमा b की 3 हो। ठीक है, प्लस हो बीच में, तो ये वाला आंसर सही होना चाहिए। अब ये फार्मूले याद करने हैं आपने, कम से कम ये 4 फार्मूले, मकब के जो फार्मूले हैं 3 पावर वाले, ये 4 फार्मूले ज़रूर आपको आने चाहिए। यहाँ एमसीक्यूज़ में बार बार उसने यही पूछा है, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी इंटू। अब देखिए, ये ए की 3 बी की 3 आ रहा है ना, और हर एक के साथ माइनस माइनस आ रहा है। तो ए की 3 बी की 3 और माइनस बी हो तो फिर कौन सा होना चाहिए, ए माइनस बी और सारे का मकब, माइनस भी हो बीच में और सारे का मकब भी हो। ठीक है, इसी तरह अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मुरब्बे हैं दोनों के ऊपर और बीच में माइनस है। तो जब माइनस हो ना बीच में, तो इनके जब वो खोले जाते हैं ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाता है, तो पीछे रह जाता है ए बी वाला पार्ट। तो ए बी वाले पार्ट जमा हो गए 4ab हो जाता है। तो ये 4ab कब आएगा, जब माइनस होगा बीच में। जब यहाँ दरमियान में प्लस होगा तो फिर वो ये वाली चीज़ बनती है, अगर प्लस हो इधर। ठीक है, ये याद करना है। फिर कहता है एक गैर नातक अदद जिसमें जज़र की अलामत हो। तो जज़र की अलामत आए तो ये मकादर आसम जो है, ये वाली चीज़ होती है, जज़र मकादर आसम, जज़र मकादर आसम, ऐसे याद करें। नंबर 5, मकादर आसम को ज़रब दी जा सकती है, यानी 2 रकमें हो ना, मकादर आसम वाली यानी जज़र वाली 2 रकमें हो, तो उनको हम ज़रब दे सकते हैं अगर वो डैश हों। किस तरह की हों, यकसा दर्जे की हों, एक जैसी पावर हो उनकी। ठीक है, तो एक जैसी पावर हो तो फिर हम उनको मकादर आसम को ज़रब दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखें, फिर वही ए की 3 जमा 3 ए बी और ये जमा बी की 3, ए की 3 बी की 3 और जमा का ये सारा प्लस का है। तो यहाँ देखें इस फार्मूले में क्या था, सॉरी ये वाला फार्मूला, इसमें सब में माइनस था, तो हमने a माइनस बी होल क्यूब लिया है। इसमें चूँकि सारे जमा के हैं तो हमें क्या लेना है, a जमा बी का होल क्यूब, उसकी 3 ताकत। ठीक है, फार्मूला याद करना है, a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ज़ाहिर a माइनस बी है तो माइनस वाला फार्मूला, क्योंकि माइनस वाले में माइनस आता है। a माइनस बी है तो a की 3 माइनस बी की 3, ये भी फार्मूला है, याद कर लें, लिख लें इसे। अब कहता है अगर x माइनस ए पी एक्स का जुज़्वे ज़रबी हो, अगर ये चीज़ इसका जुज़्वे ज़रबी है, इसका हिस्सा है, तो जब ये a की वैल्यू x में पुट कराते हैं ना, तो वो आंसर 0 आता है। 0 कब आएगा, जब जुज़्वे ज़रबी होता है वो। जब जुज़्वे ज़रबी नहीं होता ना, तो फिर 0 नहीं आता, कुछ और आंसर आता है। तो ये याद रख लें, ये अक्सर एमसीक्यू आया हुआ है। 9 वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। 9 वाला क्या है कि पी एक्स की ये वैल्यू उसने दी हुई है सारी। ठीक है, तो कहता है P1 किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि ये सवाल किस तरह के होते हैं कि हमें x की जगह 1 लगाई जाना है, इधर भी 1, इधर भी, इधर भी, इधर भी। फिर इसको हल करेंगे, 1 यहाँ से आना है, 5 यहाँ से, 1 यहाँ से, 7 हो जाएगा। 7 में से ये 2 माइनस होने हैं, 5 आंसर आना है। ये हल करके देखना है आपने। ये एमसीक्यू भी बहुत दफ़ा आता है कि पी एक्स बटा क्यू एक्स हो, आगे कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, यहाँ से शक्ल देख लें, ऊपर पी एक्स है, नीचे क्यू एक्स है। तो ये नातक होता है, लेकिन नातक जुमला होता है, अदद नहीं कहना इसको। क्या कहना है, नातक जुमला, ये वाली चीज़। फिर a जमा बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो जैसे मैंने ऊपर कहा था कि प्लस हो तो फिर इस तरह की चीज़ रहती है, यानी ये चीज़ 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ये वाला डी वाला आंसर हमारा सही होना चाहिए। फिर कहता है ये जो ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में, मकादर आसम ए का जज़र, या उसको कह लें ए की ताकत 1/2। तो इसका दर्जा क्या होता है, दर्जा ये जो नीचे 2 पावर है ना, इसको लेते हैं हम, तो वो क्या है, 2 दर्जा होगा इसका। जितनी बटे में पावर हो ना, 1/3, 1/4, तो उतना फिर दर्जा हो जाता है। 1/4 होगा तो 4 दर्जा, 1/5 होगा तो 5 दर्जा। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे चले, यहाँ आ जाए।
तो 13वां क्या है, फिर ये वही चीज़ है, ये एक रिपीट हो रहा है, ये 5 आया था पीछे भी आंसर के, जब x की जगह आप 1 1 लगाएंगे तो 5 आंसर आएगा। इधर ये सवाल है हल करने वाला। फिर ये भी इस तरह का पीछे है कि 3 की जज़र है या 3 की पावर 1/2 है, तो उसका दर्जा क्या है, ज़ाहिर है 2 दर्जा है उसका। फिर ये कॉन्जुगेट वाला कि ये जो रकम दी हुई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट ये होता है कि जो जज़र वाली रकम होती है ना उसकी अलामत तब्दील कर देते हैं। माइनस में है ना तो हमने प्लस कर देनी है, ठीक है। ये जो 2 है उसकी अलामत नहीं चेंज करनी, 2 प्लस क्या है 2। अब देखें इस सवाल आंसर में ये माइनस हो गया 2, ये नहीं करना हमने। जो जज़र वाली रकम है वो अगर मनफी में है उसे जमा कर देना है, अगर जमा है तो मनफी कर देते हैं। फिर ये फार्मूला आ रहा है a जमा b a की 2, ये दोबारा फिर वही है a की 3 जमा b की 3 का फार्मूला। ये फार्मूले जितने याद कर लें, ये बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी आप फार्मूले एक पेज पे लिख लो, उनको याद कर लो, 8-10 फार्मूले बहुत फ़ायदा देंगे आपको। फिर वही आ गया पी एक्स क्यू एक्स, तो ज़ाहिर है क्या है, नातक जुमला है, अदद नहीं है। अदद कब होगा, जब p ओवर q बस होगा, x ना हो, ठीक है। हाली p और q होगा तो फिर नातक अदद, और अगर x भी साथ हैं तो नातक जुमला। अब कहते हैं x जो है ये 2 जमा 3 का जज़र है, तो 1/x किसके इक्वल होगा, तो ज़ाहिर है इसको फिर पूरा हल करते हैं, ठीक है। अब वो उसका पूरा प्रोसीजर है, तो ये बहरहाल ये आंसर आता है 2 - 3 का जज़र, ठीक है। अब ये फिर वो पूरा सवाल है ये। फिर फार्मूला आ गया, ये a - b की ताकत 3 वाला है, ठीक है। ये फिर फार्मूला है a की 3 जमा b की 3 वाला है। ये फिर वही फार्मूले हैं, फार्मूले रिपीट हो रहे हैं। ये फिर वही दर्जे की बात वो कर रहा है यहाँ पे कि इसका दर्जा क्या होगा, तो 1/2 है तो 2 दर्जा होना है। फिर ये फार्मूला आ गया। मकब के फार्मूले, दूसरे फार्मूले चैप्टर नंबर 1 में वो 8 के 8 फार्मूले या 10 फार्मूले जितने वो बनते हैं एक पेज पे लिखें, उनको याद कर लें। सवाल करने में भी आपको हेल्प मिलेगी और MCQs में भी हेल्प मिलेगी। इसका भी दर्जा पूछ रहा है। अब यहाँ a की ताकत 1/n है, तो जब n आ गया है बटे में तो फिर n उसकी वो होगा दर्जा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 5 हो तो 5 दर्जा, 6 हो तो 6 दर्जा। फिर वही आ गया 3 की ताकत 1/2 है, तो इसका दर्जा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 लिखते हैं। तो ये इसके इस तरह के, और ये देखें ये हर बोर्ड का उसने बताया हुआ है किस किस बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है, तो ये ज़रूर इसको ज़रा आप करें। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी मुतफर्रक भी मेरे ख्याल में होगी मश्क, और हम देख लेते हैं। ये देखें ये मुतफरक मश्क है, इसमें भी देख लेते हैं कोई नई चीज़ अगर है तो कर लेते हैं। ये फिर वही है, नातक जुमला होना है। ये फार्मूला पीछे आ चुका है, ये भी फार्मूला पीछे आ चुका है, ये सारे फार्मूले आ चुके हैं, इसमें नई चीज़ कोई नहीं है। ये भी वही है, ये भी वही है, हर चीज़ वही है जो हम आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। ओके, यहाँ पे क्या कहता है, x की 4 - 16 है, तो इसकी तजज़ी क्या होती है। अब देखें तजज़ी इसकी जो है ये मैं आपको एक पेज पे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये शॉर्ट सवाल भी है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देख लें, अगर ऐसे लिखा होगा x की 4 - कितना था ये 16, तो ऐसे करके अगर ये लिखा हुआ है तो आप x की 4 को 2 अंदर पावर रख लें, 2 बाहर रख लें, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। अब ये वो फार्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, एक दफ़ा मनफी में लिखें, एक दफ़ा जमा में लिखें। अब ये जो मनफी वाला फार्मूला ये और हल होता है, x की 2 - 2 की ताकत 2, माइनस वाला फार्मूला फिर उस पर बनता है, जमा वाले ने वैसे ही रहना है। अब ये फिर एक दफ़ा पे माइनस होगा और एक दफ़ा फिर जमा हो जाएगा, और ऐसे करके यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़, ये ऑप्शन आप देख लें कि वो कौन सा इसमें मौजूद है। तो ये देखें इसमें ये C वाला ऑप्शन था, x - 2, x जमा 2, और ये वाला। फिर कहता है 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा कितना होता है। ये तो बहुत आसान है, खुद ही कह रहा है 2 दर्जी है तो उसका दर्जा 2 ही होगा, ठीक है। ये 0 किसने निशान लगा दिया, ये गलत है। 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा 2 होता है, ये वाला आंसर है 2, ठीक हो गया। यक दर्जी कसीर रकमी, अब ये भी वही नाम के अंदर ही है, यक जो है वो 1 को कहते हैं, तो वो 1 होगा उसका दर्जा। सा दर्जी ज़ाहिर है 3, सा का मतलब 3 होता है, सा या सा जो भी पढ़ते हैं इसे। x की 3 - y की 3 की तजज़ी करें, ये भी ज़ाहिर है फार्मूला, अभी पीछे फार्मूलों की बात हो रही थी कि a की 3 - b की 3 किसके बराबर होता है, वो फार्मूला याद किया होगा, x - y x² + xy + y²। रट्टा मार दें फार्मूलों को, ज़ुबानी अजबर होने चाहिए, पास होना है ना, फार्मूले ज़रूर करें। फिर इस चीज़ की भी वो तजज़ी कह रहा है, x + 3, तो ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तजज़ी अक्सर में बीच में माइनस होता है,
इस वाले सवाल में भी देखें माइनस था बीच में, तो ये फार्मूला बन रहा होता है। तो ये क्या है, x+3 है, ये मैं लिख लेता हूँ पहले, और ये फिर साथ 4 है शायद, हाँ जी 4 है। ओके सॉरी, ये हिल जाता साथ ही। ओके रुक जा भाई रुक जा। ओके तो इसमें भी वही देखें, इसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ही रुकेगा। और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इस पे दोनों पे स्क्वायर बन गया हुआ और बीच में माइनस है, तो इसको हम वही बात है कि एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम माइनस करेंगे तो ये 3 में से 2 निकलते हैं, ये 1 रह जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है x+1 और x+5। तो वो किधर है हमारे पास, ये सवाल था ना, तो ये देखें, तो ये आंसर आ जाएगा x+1 और x+5। तो ये हल करने पड़ेंगे। और इस तरह का सवाल जो है ज़ाहिर है आपके शार्ट सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है। एक ही 4 - 1 की तजज़ी करें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से तजज़ी होनी है। ये तो बाबा सवाल आपको मिल गए, एक ही 4 - 1, तो 4 है ना, 2 अंदर 2 बाहर और 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएं, तो इनको फिर वही कि a - b और a+b, जैसे करते हैं एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। माइनस वाले पे फिर फार्मूला लगता है, a के ऊपर स्क्वायर है ना, तो a-1 एक कम करके पावर उसकी, और a+1 एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, और साथ ये चीज़, ये बार बार वही चीज़ बनती है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये देख लें, ठीक है, क्या चीज़ बनती है इसकी। तो ये वाला आंसर आ रहा है a-1 a+1। फिर उसके बाद 8वां है, ये फिर वही आ गया इस तरह का, पहले भी आया था कि अगर x - a जो है px का जुज़्व ज़रबी हो तो फिर उसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि उसका हिस्सा है। तो उसी का हिस्सा जब उसमें पुट कराया जाता है तो आंसर 0 आता है। 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा ज़ाहिर है 2 होता है, अभी हमने बात की। x की 3 - b 3 y की 3 की तजज़ी, फिर वो ये फार्मूला आ गया। तो फार्मूला याद होना चाहिए, x - y x², क्योंकि माइनस है तो माइनस का फार्मूला, प्लस हो तो प्लस पहले आता है, ये टोटका होता है इसका। आगे चलें, 7 दर्जी का दर्जा फिर वही 3 है, ये तो आसान हो गया। इसकी फिर तजज़ी क्या है, और ये हम कर चुके हैं, ये 6वां पार्ट हम करके आए हैं नीचे। तो ये x+1 और x+5 इसका आंसर आना है। ये सारे वो सवाल हैं MCQs के जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पहुँच जाते हैं। यक दर्जी का दर्जा 1 होता है, डन हो गया। आगे ये हमने पहले भी पीछे किया है, देखे ना। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ कि MCQs रिपीट होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि MCQs जो हैं वो पिछले पेपरों के जो MCQs हैं ना वही बार बार घूम फिर के आते हैं, क्योंकि नया मैथ का MCQ बनाना जो ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आप ये 2 4 6 अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये पक्के नंबर हैं आपके 15 नंबर, ठीक है। तो ये ज़रा आप मेहनत कर लें इस पर। ओके, फिर 1 ही 4 ये वही रिपीट हो रहा है, नई चीज़ नहीं है। ये फिर वही है कि पुट कराना, कि x=1 पुट करें तो क्या आंसर आएगा, तो ज़ाहिर है 5 पहले भी आंसर आया था। ये फिर वही है, जुज़्व ज़रबी 2 दर्जी, ये क्या वही रिपीट हो रहे हैं फार्मूले। अब देखें ना, ये हर डिफरेंट पेपर्स में और डिफरेंट सालों के अंदर ये आए हुए हैं और ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यक दर्जी का दर्जा 1 है, 7 दर्जी का 3 है। हाँ, ये दूसरा नया सवाल है, लेकिन ये भी इस तरह का किया है। x की 2 - 9 उसका हेल सेट क्या होगा, तो बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। x की 2 - 9 = 0 है, तो -9 को उधर ले जाएं तो जमा का 9 हो जाएगा। और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जज़र लगाएं, तो 9 का भी जज़र हो जाएगा। तो जब जज़र लेते हैं किसी भी चीज़ का तो जमा नफ़ी ज़रूर लिखते हैं, और जज़र कैलकुलेटर पे 9 का लें तो वो 3 आएगा। तो आंसर आएगा जमा नफ़ी 3, हाली 3 नहीं आना, ठीक है। तो जमा - 3 हमने लगाना है इसका आंसर। तो ये देखें, जमा - 3। उसके बाद x की 2 जमा xy की तजज़ी करें, बहुत ही आसान तजज़ी है। कहता है x की 2 है जमा xy है, तो देखें यहाँ 2x हैं और यहाँ 1x है, तो हम 1x इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ एक सिंगल x रह गया और यहाँ ये y रह गया, तो बस x × x जमा y, ये इसकी तजज़ी है। तो ये इसने आंसर दिया होगा, किधर गया, ये है x × x जमा y, ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर 1 ही 4 - 1 ये हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। वो ये वाला आंसर बनता है उसका, a - 1 a जमा 1। फिर वही है, ये सवाल देखें कितनी दफ़ा आया हुआ है, P1 कि जी x की जगह 1 लगाएं तो आंसर, ये तो ज़ुबानी रट्टा हो जाता है कि 5 आंसर आना है।
अगर कसीर रकमी पी एक्स जिसका दर्जा n ग्रेटर देन 1 हो कसीर रकमी x माइनस ए से तकसीम किया जाए, यानी एक कसीर रकमी को दूसरी कसीर रकमी से डिवाइड करा रहे हैं, तो कहते हैं कि जब कि a एक मुस्तकिल मिकदार है तो पी ए की कीमत क्या होगी, 0। क्योंकि फिर वही बात है कि जब उसका एक हिस्सा होती है ना, जब उससे तकसीम कराते हैं या उसमें पुट कराते हैं तो आंसर फिर 0 ही आना है, ये याद रख लें। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं, x जमा 3, ये भी फिर हम पीछे करके आ चुके हैं, ये भी करके आ चुके हैं, तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं जी, ये हो गया। इसकी मुतफरक को भी एक दफ़ा एक नज़र हम लगा लेंगे, ये जायज़ा मश्क है, ज़रा कोई चीज़ डिफरेंट ना हो। ये भी वही है, वही है, वही है, ये भी वही है, ये कर चुके हैं, फार्मूला है, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये सारे चूँकि ये देखें ना, ये जो आपकी जायज़ा मश्क के MCQs हैं ये आपके पेपरों में ज़रूर आए होते हैं, क्योंकि वो ये सारे जो हैं उसमें रिपीट हुए हैं जो हमने पीछे समझे हैं। चलें चैप्टर 3 पे चले जाते हैं। फिर ये आ गया चैप्टर 3, ये है अलजबरी महारत वाला चैप्टर। अच्छा जी, लो जी 16 मिनट हो गए अभी तक, लेकिन चले कोई बात नहीं, 2 चैप्टर कर लिए हमने, एक और करते हैं। ओके, सो कहता है जी आद्याज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं। वही बात, 2 तरीके हैं, एक आप तजज़ी से करते हैं, एक आप तकसीम से करते हैं। तजज़ी तकसीम 2 तरीके हैं। कभी पूछ लेना आद्याज़म मालूम करने के या ज़वाफ़िक़ल मालूम करने के जो तरीके हैं उनके नाम बताएं, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई ये एक तकसीम करने का तरीका है और एक जो है वो दूसरा क्या है फैक्टर बनाने का, जो भी है उसका। ओके, अब देखिए कहता है इस वाले रकम का आद्याज़म मालूम करें। तो आद्याज़म मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई क्योंकि बड़ा सवाल नहीं है और आपको आद्याज़म करना आ भी जाएगा। एक है 12PQ और दूसरी रकम है 8P की 2Q, ये आपके सामने आ गया। हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं, छोटे तरीन पार्ट। 12 देखें कैसे बनता है, 2 6 बार 12 और 6 आगे से 2 3 बार होता है, तो छोटे तरीन पार्ट्स में लेंगे। और साथ एक P है और एक Q है। और 8 किस तरह से होता है, 2 4 बार और 4 आगे से 2 ज़रब 2, तो देखें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाता है। P की ताकत 2 है तो P को 2 दफ़ा लिख लें, Q एक दफ़ा है। अब देखें इनके जोड़े बनाएं, ये वाला एक जोड़ा, ये वाला एक 2 वाला जोड़ा और एक ये P वाला जोड़ा और एक ये Q वाला जोड़ा। तो जो जो जोड़े बने हैं ना वो लिख लें, तो ये फिर क्या बन जाएगा, 2 2 बार 4PQ, तो ये इसका आद्याज़म होता है। ठीक है, जो एक एक दफ़ा उनके जोड़ों में आ जाए, तो बस ये आंसर है इसका। वो देख लें 4PQ किधर है, ये देखें ए पार्ट दूसरे वाले का। तीसरा, इस वाली रकम का आद्याज़म मालूम करें। रकमें चेंज हैं, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा दोनों चीज़ें, क्योंकि ये क्या कहते हैं इसे, शार्ट सवाल में ये ज़रूर आ जाता है सवाल। तो ये मैं ज़रा लिख लूँ पहले, ये है 12P3 है, Q² है। आप कागज़ पेंसिल पास रख लिया करें, मैथ करते हुए कागज़ पेंसिल पास होनी चाहिए ताकि आप लोग साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करते जाएं। ओके, तो 12 का फिर वही हमने करना है कि जी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 बनना है। ठीक है, वो इस तरह कर लिया करें अगर आपको नहीं समझ आती ऐसे करके, तो जिस तरह से भी आ जाता है। और P की ताकत 3 है, P को 3 दफ़ा लिख लें। और Q 2 दफ़ा है, 2 पावर है तो 2 दफ़ा लिख लेते हैं। और इसी तरह 8 जो था वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 है और P जो है उसका स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख लिया। फिर बनाएं ज़रा जोड़े, ऐसे करके P जो है ये एक बन गया, P एक और बन गया, और बस यही है। तो जो कॉमन है 2 ज़रब 2, जो जोड़े बनाए हैं हमने ये लिख लिए। अब जो अनकॉमन है, जो उनमें डिफरेंट है, मसलन ये 2 और 3 बाकी बच गया, उनको भी लिखें। ठीक है, 2 और 3 को लिखा, फिर बाकी और क्या रह गया, ये P और ये Q रह गया, P भी रह गया और 2 दफ़ा Q रह गया। अब इन सब को इकट्ठा करें, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, P ये 2 हैं, एक ये है, तो कितने हो गए 3P और Q 2 है, तो 6 4 बार 24, P की ताकत 3, Q का स्क्वायर। ये आ जाता है आपके पास ज़वाफ़िक़ल। ठीक है, तो ज़वाफ़िक़ल बड़ा है। आद्याज़म में सिर्फ आपने ये करना है कि जो ये जोड़े बनाए हैं बस वो लिख लेने हैं, वो आद्याज़म है। जो ज़वाफ़िक़ल है वहाँ पे आपको वो जो जोड़े बनाए हैं वो भी, और जोड़ों के बग़ैर जो चीज़ें रह गई हैं वो भी लिख लेनी है, फिर सबको इकट्ठा कर लेना है, ज़रबें दिला देनी है सबको, तो फिर आंसर आ जाएगा। अब ये 24P की 3 वाला जो है ये आंसर होना चाहिए, तो ये देख लें। अब देखना इस सवाल में आपको हल करना पड़ेगा, ये वाला C वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से ओके, ज़वाफ़िक़ल मालूम करने के भी ज़ाहिर है 2 ही तरीके हैं,
जैसे आधे आज़म के 2 तरीके हैं, ज़वाफ़िकल के भी 2 ही तरीके हैं। अच्छा, अब ये एक आ गया 2 जुमलों का हासिल ज़रब, इधर नीचे ज़वाफ़िकल है, इधर क्या होगा। अब मैं सिर्फ टोटका बता देता हूँ, इधर आधे आज़म होगा, ठीक है। अगर यहाँ आधे आज़म है, इधर ज़वाफ़िकल, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है कि आधे आज़म और ज़वाफ़िकल यहाँ होते हैं और 2 जुमले इधर इस साइड पे होते हैं। तो चूँकि ज़वाफ़िकल इधर चला गया हुआ है तो पीछे आधे आज़म रह जाना है, अगर आधे आज़म चला जाए तो ज़वाफ़िकल रह जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ इसका आंसर क्या होगा, आधे आज़म किधर है, ये ए वाला आंसर, ठीक है। 6वें वाला भी बिल्कुल वही चीज़ है, एलसीएम ज़रब HCF, ये आधे आज़म और ज़वाफ़िकल है और नीचे एक जुमला है, तो कौन रह गया फिर, दूसरा जुमला इधर रह जाएगा। इधर एक जुमला है ना, दूसरा जुमला तो है ही नहीं, तो दूसरा जुमला आंसर होना चाहिए। एक जुमला, दूसरा जुमला, LCM HCF वो एक एक तरफ होते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ है। फिर इस रकम का कहता है कि आप आधे आज़म मालूम करके दें। आपको मैंने अब करके तरीका समझा दिया, बहुत आसान, ये छोटी रकम है बहुत, इसको आप खुद करके देखें। तो इसका आंसर ये आएगा 3QR, 3QR, ये इसका आधे आज़म आएगा। इस रकम का आधे आज़म ये 4PQ है, ये खुद ज़रा प्रैक्टिस करें, ये आंसर्स मैं आपको बताई जाता हूँ। इस रकम का ज़वाफ़िकल वो यही, ये हमने कर लिया है पहले, मैंने अभी आपको करके दिखाया ये वाला, ठीक है। और आधे आज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं, ज़ाहिर है 2 तरीके हैं। ये फिर वही आ गया LCM HCF और पहला जुमला, तो फिर साथ क्या होगा, दूसरा जुमला, ठीक है। तो वो आप दूसरा जुमला लिख दें। आगे चलते हैं, 12वां MCQ कहता है ज़वाफ़िकल मालूम करने के कितने तरीके हैं, 2 हैं। 2 जुमलों का हासिल ज़रब, दोनों जुमले इधर आ गए ना, तो फिर दूसरी तरफ क्या होगा, आधे आज़म और ज़वाफ़िकल दोनों आएंगे, आधे आज़म और ज़वाफ़िकल। ज़वाफ़िकल मालूम करने के 2 तरीके, इस चीज़ का ज़वाफ़िकल ये हम कर चुके हैं, इस चीज़ का आधे आज़म ये आप करके देखें, ये वाला आंसर आएगा, ये पहले भी आ चुका है। 2 अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब, फिर वही LCM और HCF, अगर इंग्लिश में पूछ रहा है, एक LCM और दूसरा HCF दोनों आएंगे, क्योंकि देखें ना सिर्फ दो जुमले हैं इधर। आगे चलें, ज़वाफ़िकल आधे आज़म पहला जुमला, तो अब पीछे क्या रहेगा, दूसरा जुमला, ठीक है। इन दोनों का आधे आज़म, ये चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं सारी, 2 जुमले ये वही है। हाँ, ये नई चीज़ आ गई कि ये 2 रकमें हैं, ये बड़ा सवाल है, कहता है इसका आधे आज़म क्या होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको इसका भी जो है वो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ये लंबा काम है, ये अभी मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि इसी को कराऊंगा ना तो बाकी टाइम सारा गुजर जाएगा। तो इसका आंसर फ़िलहाल रटा मार लें, 2x+1, ये इसका आंसर है। अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं, इसकी तज्ज़िये करें, तज्ज़िये करने के बाद ये जो चीज़ है ना, ये दोनों में आएगी, तो वो आधे आज़म हो जाता है। ये चीज़ पहले हो चुकी है, कर चुके हैं। और ये फिर वही आ गया कि जी 2 अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब, और ओवर में आधे आज़म है, तो फिर इधर ज़ाहिर ज़वाफ़िकल होना चाहिए, तो वो ज़वाफ़िकल होगा ये वाला, ठीक है। सिर्फ ज़वाफ़िकल, ये गलत लगाया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। लो जी, 3 चैप्टर हो गए। आगे चलते हैं चौथे की तरफ। अब मुतफ़रक नहीं देखते, क्योंकि ये सारे मुतफ़रक उसी के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है इसका हम चौथे चैप्टर पे अब चल जाते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर जो है कम से कम एक वीडियो में आ जाने चाहिए। ओके जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल ये वाला, बहुत दफ़ा आता है। x की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलक वैल्यू बराबर है 3 के, तो उसका हल सेट बताएं। ये सवाल वो हैं कि जिनमें x के मतलब के इस तरफ जो रकम होती है ना, उसको हम एक दफ़ा जमा में लिखते हैं, एक दे दें, और एक दफ़ा मनफी में, और चूँकि उसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं है, तो हल क्या होना है, तो यही आंसर आ जाएगा कि जमा 3 और मनफी 3, बस वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। छोटा तरीन सवाल है। हर अदद x की मतलब यही जो मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट या मतलब, उसको ज़ाहिर किया जाता है किस तरह से, या ज़ाहिर 2 लाइनें लगाते हैं। तो ये 2 लाइनें लगाने का मतलब उर्दू में हम इसको मतलब कहते हैं। ओके, तीसरा सवाल, वो कीमत जो किसी मसावात को दुरुस्त साबित करे, ज़ाहिर है वो उसका हल होती है। जब हम पूरा सवाल हल करते हैं ना, तो जो आंसर आता है उसको रकम में डालें तो दोनों साइडें बराबर आती हैं, तो मसावात को वो दुरुस्त साबित करती है, तो वो क्या होता है, हल होता है। x जमा 3 की एब्सोल्यूट मतलब बराबर है 1 का, तो उसका हल निकालें। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, ये आपके पेपर में एज ए शॉर्ट सवाल भी आ सकता है, तो ये मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। x+3 ऐसे मतलब बराबर 1 है, तो जाहिर है इधर सिर्फ मतलब है ना, इधर सिर्फ एब्सोल्यूट है, तो आपने यहीं पे इसको जो उस साइड वाली चीज़ है उसको एक दफ़ा जमा में और बीच में लाइन लगा लेते हैं, और एक दफ़ा मनफी में लिख लेना है। ये मनफी 1 हो गया। अब इसको हल कर लें, जमा 3 उधर ले जाएं, तो 1 - 3 होगा, तो ये कैलकुलेटर पे आप करिए, -2 आएगा,
इसी तरह ये चीज़ हल करते हैं तो -3 उधर जाएगा तो -3 होना है ना, तो ये कितना आ जाएगा -4। तो ये हल सेट क्या आया, -2 और -4, ये दो आंसर्स आ गए। तो ये हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या उसने लिखा हुआ है, ये वाला देखें -4 और -2। ठीक है, हल करना है अलामत। अब ये देखें इसको पढ़ते कैसे हैं, बड़ी अहम चीज़ है। ये जो इस साइड पे है ना, आपने इस साइड से पढ़ना है, इस साइड से। तो इस साइड पे क्या है, खुली चीज़, तो खुली का मतलब बड़ा होता है, बड़ा और बराबर। तो ये बड़ा और बराबर को हमें इसको निशान लगाना है, ये वाला, ये गलत लगाया हुआ है। आगे चलें, मसावात ax जमा b, ये वाली ax जमा b बराबर 0। अब ये देखें, ये x की पावर चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, जो नई पावर होती है वो 1 होती है, और 1 पावर जो है वो यकदर्जी है, और यकदर्जी जो है वो हती मसावात, हती मसावात होता है जी बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पे होती है। तो बहरहाल इसको हम हती मसावात कहते हैं, जिसमें से एक हत बनता है क्योंकि इसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। एक मुतगैर में हती मसावात का दर्जा कितना होता है, ज़ाहिर है 1 होता है। अभी मैंने कहा ना x की पावर 1 है तो उसका दर्जा 1 होगा। दर्जा होता ही यही है कि जो x की पावर है वो 1 होगा। आगे चलते हैं, ये आ गया। अब ये वाली अलामत तो क्या शो करेगी, अब देखें ये उसने अलामत ये है ज़ाहिर करती है। अब यहाँ उसने ये भी कहा हुआ बड़ा, तो मे भी फिर वो इस साइड वाले को देख रहा है, इस साइड वाले। अब ये मुझे कुछ श्योर नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर ये इस तरह से ही है, बड़ा है और बराबर है, तो फिर वो ज़ाहिर है इस साइड पे जो चीज़ है, अलामत जो लिखी हुई है ना, इधर x लिखा हो तो हम क्या पढ़ेंगे, x बड़ा है और बराबर है। तो फिर पिछले वाला जो है वो भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा, ये वाला। अब ये ज़ाहिर है इस साइड पे अलामत की तरफ तो कोना है, तो कोना छोटे को ज़ाहिर करता है, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे छोटा है और बराबर है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से तो यही आएगा। फिर असल में उर्दू और इंग्लिश में ना मसला हो जाता है, इंग्लिश में चीज़ लिखी हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा वो समझ आती है कि क्या लिखा हुआ। तो बहरहाल आपने टोटका ये याद रखना है कि अलामत इस साइड पे जो चीज़ है ना, उधर से आपने देखना है कि वो खुली साइड है कि कोने वाली साइड है। खुली साइड बड़े को कहते हैं और जो कोने वाली साइड है वो छोटे को कहते हैं। अब ये फिर वही सवाल है, इसको हल करना है। x-1 एब्सोल्यूट बराबर 4, तो इसको भी हल करके देख लें। अब जब -4 लिखा होगा तो -1 ने उधर जाना है तो जमा का, तो 5 हो जाना है, तो 1 तो आएगा 5 आंसर। फिर जब हमने इसको -4 करना है तो -1 ने उधर जाना है, तो -4 जमा 1 होगा तो -3 आएगा। इसको अब हल करिएगा जैसे मैंने अभी पिछला सवाल हल कराया। ठीक है, अब ये सारे हल करने वाले सवाल वो दे रहा है। एक और मैं कर देता हूँ आपको, ये वाला x-3 बराबर 5, ये देखें और ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी ना। x-3 बराबर 5, ये सवाल जो है ना ये मस्ट है, ये 2 नंबर वाला सवाल लाजमी आना है, मुझे पता है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, क्योंकि ये हर पेपर में आया होता है और MCQ में भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, फिर वही काम कि ये जो 5 है उसको जमा का, और 5 को ही सॉरी इधर तो 3 है, 5 को ही एक दफ़ा माइनस में, तो -3 उधर लेके जाएं तो 5 जमा 3, तो ये क्या हो जाएगा 8, और -3 उधर लेके जाएं तो जमा का 3, और ये हो जाएगा -2। तो फिर 8 और -2 ये 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लगा लें इसको। किधर गया, ये है 8 और -2। x एब्सोल्यूट बराबर 5, अब इसमें सिर्फ x है और कुछ नहीं, तो फिर ये 5 का जमा -5 बस दे दें उसे आंसर। फिर ये अलामत अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, उसने वही किया कि इस साइड से देखेंगे तो ये खुली साइड है ना, तो इसका होना चाहिए बड़ा है और बराबर है। हाँ बिल्कुल सही है, तो हम सही नतीजे पे पहुँच गए। एक मुतगैर में हती मसावात का दर्जा 1 होता है, ये वही है। x एब्सोल्यूट 3 है तो फिर ज़ाहिर है वो जमा -3 है। ठीक है, ये सवाल पहले भी आ चुका है। हर अदद x की मतलब कीमत को ज़ाहिर है इस तरह लाइनों में ज़ाहिर करते हैं। अब देखें रिपीट हो रही हैं चीज़ें, वो कीमत जो किसी मसावात को दुरुस्त साबित करे, ये भी रिपीट हो रही है, हल कहते हैं उसे। ठीक है, x-3 ये भी फिर रिपीट हो रहा है, अभी मैंने करके दिखाया आपको। ये अलामत कोना है, छोटी है और बराबर है, छोटा और बराबर। ठीक है, मसावात ये हती मसावात, ये फिर अब रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें, ये वही है, ये वही है, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। लो जी, ये 4 चैप्टर हो गए हैं, इसको अच्छी तरह कर लें, यकीन करें बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।